राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधाः। जाओ कलयुग, जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर तुम रहना। जहां पर कलयुग शराब पी जाए वहां पर तुम रहना। वहां कलह होगा वहां पर तुम रहना। जहां रात दिन लड़ाई झगड़े होते हो वहां तुम रहना। कलयुग जहां पर कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष रात दिन काम में रत रहते हो वहां तुम रहना। कलयुग जहां पर कोई पुरुष पर स्त्री गमन करे या कोई स्त्री पर पति गमन करे वहां पर तुम रहना। समझ लो, जहां पर ये काम होते हैं वहां कलयुग होता है, और जहां कलयुग होता है वहां सर्वनाश होता है। कलयुग बोला, महाराज हमने तो आपको अपनी अच्छाइयां बताई, आपने हमें सारी बुरी बुरी जगह दे दी, कम से कम एक तो अच्छी जगह देते। पुनश्च याच मानाय जाते रूपम दात प्रभु ततो अमृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पुनः याचना करने पर राजा परीक्षित ने आज कलयुग को 5वां स्थान दे दिया। जाओ कलयुग, आज से सोने में तुम्हारा वास होगा, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। तो मैया, ओ मैया, तुम लोगों को ज्यादा सोना पहनने का शौक होता है ना, तो इसमें समझ लो कलयुग का वास है। कौन कौन चाहती हैं कि हमारे घर से कलयुग चला जाए? अच्छा, आप लोगों में कौन कौन चाहता है कि कलयुग हमारे घर से चला जाए? हाथ ऊपर करके बताइए। परीक्षित जी, आप नहीं चाहते? सब लोग हाथ उठाओ पहले, और वचन देना जो हम कहेंगे करोगे। करोगे? दोनों हाथ उठा के करो, बोलो संकल्प हो रहा है। देखो, अगर चाहते हो कि कलयुग घर से चला जाए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सोना, ना रहेगा कलयुग, तो क्या करना है? कथा में जैसे आते हो, दक्षिणा पानी चढ़ाते हो, तो जितना भी घर में सोना है सारा बांध के लाओ और पोटली मंच पे आकर के चढ़ा दो, सारा कलयुग चला जाएगा। करोगे? देखो, रुक्मणी विवाह के दिन जैसे अपन बहन बेटी को दान दहेज करते हैं अपनी बेटियों को, उसी प्रकार से स्वर्ण दान का भी विधान है, चांदी दान का भी विधान है। गैया, चांदी की गैया और स्वर्ण की कोई वस्तु ठाकुर जी के लिए, क्योंकि वो दूल्हा है इसलिए भाव से समर्पित किया जाता है। तो जिसको करना हो करना, जिसका व्यापार रुक गया हो, धन हानि हो रही हो, ऐसे लोगों को स्वर्ण दान और चांदी का दान करना चाहिए, इससे धन पवित्र होता है। अब कई लोग बोल रहे हो, दीदी 80,000 सोना पहुंच गया है? भले धन पवित्र ना हो, हम ना देने वाले, तो वो आपकी मर्जी, जिसका भाव है दे सकते हैं। और कहते हैं जो लोग गलत मार्ग से सोना चांदी लाते हैं, पैसा लाते हैं, ऐसा सोना अपवित्र माना जाता है, जो कि अगर ज्यादा भागवतें सुनी होंगी तो 13 साल तक आपके घर में रहेगा, और अगर पुण्य नहीं करते हो और केवल पाप करते हो तो 3 साल में वो सोना, वो चांदी, वो पैसा आपके घर से ब्याज सहित चला जाएगा। इसलिए फालतू ना किसी का 1 रुपया लेना अच्छा, ना देना अच्छा। बांके बिहारी श्याम सुंदर कन्हैया भी, लक्ष्मी नारायण भगवान भी स्वर्ण धारण करते हैं।
तो वही धारण करते हैं जो दान में आता है, क्योंकि दान करने से उसका जो दोष है वो दोष मिट जाता है। जैसे आप जब भोग लगाते हो, भगवान को समर्पित करते हो, जब तक भोग नहीं लगा दे तब तक वो पदार्थ दूषित है। आप कपड़ा लाते हो ना, कपड़ा पहनने के पहले भगवान को स्पर्श करा दो, प्रभु तुम्हारा है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद में परमेश्वर। प्रभु आपका दिया हुआ है, पहले आप भोग लगा लो, उसके बाद हम लेंगे। चाहे सोने की वस्तु हो, चाहे चांदी की वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, भगवान को समर्पित करके ही ग्रहण करो, तो वो क्या बन जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। अच्छा, पदार्थ में और प्रसाद में अंतर क्या होता है? पदार्थ जो भगवान को नहीं चढ़ा सकती वो है पदार्थ। जैसे गुटखा, चूना, तंबाकू, शराब, ये क्या है? ये पदार्थ है जो भगवान को नहीं चढ़ा सकते, और जो प्रभु को नहीं चढ़ा सकते वो खाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब पदार्थ खाते हो तो हाथ कहाँ जाता है आपका? जैसे गुटखा होगा, चूना होगा, तंबाकू होगा, ये जब खाते हो तो हाथ कहाँ जाता है? सर पे जाता है। अच्छा, प्रसाद खाते हो तब हाथ कहाँ जाता है? और गुटखा, चूना, तंबाकू खाते हो तो पीछे हाथ जाता है। यही तो अंतर है। जब किसी ने गुटखा खाया, तो जो लोग गुटखा खाते हैं उन्हें पता है, गुटखा खा करके हाथ पीछे जाता है, और प्रसाद खा करके हाथ कहाँ जाता है? जल्दी बोलो। नारियल का तेल है क्या? सर पे चुपड़ ली, आंखों में हाथ लगाना चाहिए। हे प्रभु, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे, आपके दर्शन सदैव होते रहे, हमारी दृष्टि सदा पवित्र बनी रहे। आंखों पर हाथ जाता है, ये है प्रसाद और पदार्थ में अंतर। जब किसी मंदिर में जाते हो तो जब खरीदते हो प्रसाद तो क्या कहते हो? लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, पेड़ा दे दो, जलेबी दे दो, बर्फी दे दो। लेकिन जब वो चढ़ा देते हो भगवान को तो क्या कहते हो? पंडित जी प्रसाद दे दो। ना वो लड्डू रहा, ना पेड़ा रहा, ना जलेबी रहा, वो प्रसाद बन गया। तो जो उसका दोष होता है वो समाप्त हो जाता है पदार्थ का। इसीलिए भगवान को समर्पित करके ही भोग लगाना चाहिए। आपके सामने थाली भी आए तो पहले परमात्मा को, और बिना भोग लगाए अगर कुछ खाते हो तो वो मल के समान बताया गया है। बोलिए राधे राधे। आज राजा परीक्षित ने स्वर्ण का स्थान दिया, जहां सोना होगा कलयुग तुम वहां रहना, लेकिन जो गलत मार्ग से लाया गया है सोना, उसी में तुम रहना। जैसे इतना सुना, राजा परीक्षित वहां से गए, अपने महल में एक संदूक रखा था, उसमें लिखा था इसे ना खोलें। राजा परीक्षित ने खोल दिया उस संदूक को, उसमें एक स्वर्ण का मुकुट रखा था जो कि जरासंध का था, कंस के ससुर जरासंध का वो मुकुट था। उठाया उस मुकुट को, बोले इसे ना पहने, क्यों ना पहने, हमारा राज्य हम पहनेंगे। उठाया मुकुट, पहन लिया उस मुकुट को, और जैसे ही पहना कलयुग बोला तुम मुझे भगा रहे थे, मैं तुम्हें ही नहीं रहने दूंगा। गलत मार्ग से जो सोना आएगा उसमें हम रहेंगे, ये तुम ही ने कहा था, तुमसे ही शुरुआत करते हैं। सो कलयुग आज उस मुकुट में बैठ गया, और जिसके सर पे कलयुग बैठा होता है उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है।